अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नए किस्म का ऑमलेट बनाने जा रहे हैं। कहने को तो ये ऑमलेट ही है, लेकिन ऑमलेट भी वही पाकिस्तानी स्टाइल चीज़ एंड मशरूम ये खा खा के हम थक जाते हैं। बच्चों को, घर वालों को, हर किसी को वेरिएशंस की ज़रूरत होती है। पिज़्ज़ा ऑमलेट भी बहुत मज़े का बनता है, वो भी आपने डेफिनेटली खाया होगा। अब तो स्पिनच एंड फेटा चीज़ के साथ भी बनता है। कॉम्बिनेशंस, फिलिंग्स आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। जो पराठों का हिसाब किताब होता है, उसी तरह ऑमलेट भी हम बहुत सारी फिलिंग्स के साथ बना सकते हैं। आज जो हम ऑमलेट बना रहे हैं वो है मैक्सिकन ऑमलेट। मैक्सिकन ऑमलेट हल्का सा एक थोड़ा सा उसमें एक स्पाइस का टच आता है, विच इज़ ऑप्शनल। बिकॉज़ मैक्सिकन होता है तो उसमें हम ऐड करते हैं, बट आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको इतना स्पाइसी टच उसको नहीं देना तो आप नहीं दे सकते, बट लगता मज़े का है, कभी कभी आप खा सकते हैं। मैक्सिकन ऑमलेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, अंडे यहाँ पर मेरे पास 4 हैं फिटे हुए। फ्लफ़ी अगर आपको ऑमलेट बनाना है तो उसके लिए मैं अंडे में दूध ज़रूर ऐड करती हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, दूध। ऑमलेट्स में मैं मिल्क ज़रूर ऐड करती हूँ। उससे होता ये है कि ऑमलेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। और हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे हैंड बीटर से बीट। ऑप्शनल है ये, आप विस्क से भी बीट कर सकते हैं। आपको अगर बीट नहीं भी करना है तो आप ना करें। ये देखें, इसको इतना आपने बीट करना है कि ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सीजनिंग्स। सीजनिंग्स में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जाएगा। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून एंड सॉल्ट हाफ टी स्पून। कम सॉल्ट मैंने इसलिए डाला है बिकॉज़ ऑमलेट में हम चीज़ भी ऐड करेंगे। इसको अब हम यहाँ पर रखेंगे, अपने विस्क को, हैंड बीटर को। अच्छा, इसमें भी 2 तरीके हैं। आप सब्ज़ी डायरेक्ट इसमें सारी डाल सकते हैं, या आप ऑमलेट इसमें डालकर और फिर डालेंगे, तो आई प्रेफर दिस ऑप्शन। फ्राई पैन में हम बटर और डालडा कुकिंग ऑयल दोनों यूज़ करेंगे। बटर में जब हम अंडे बनाते हैं तो वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टच आता है, खुशबू जो उसका अरोमा, एक फ्रेगरेंस होती है, उस तरह से। ये 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया है। आप भी दोनों से ही बनाइएगा प्लीज़। और हम डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं वेजीज़ कौन से यूज़ कर रही हूँ। 2 आउंसेस या 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। डालडा का पैगाम, ज़्यादा बरकत ज़्यादा बचत। ये गरम हो गया है, मैं इसमें अब आधा डालूंगी। और हम आधा से सेकंड वाला बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक थोड़ा सा, मुझे जब ये लगेगा कि ये सेट हो गया है एक तरफ से, फिर मैं इसमें डालूंगी वेजीज़। वेजीज़ में मेरे पास है कैप्सिकम, पार्सले, स्प्रिंग अनियन एंड मैक्सिकन ऑमलेट बन रहा है तो हम इसमें रेड वाली मैक्सिकन जो पेपर होते हैं, ग्रीन पेपर जैसे होता है, वैसे ये रेड पेपर है। आप देखें, अब मैं इसमें डालूंगी एक साइड पे वेजिटेबल। आप इसमें अपनी पसंद के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। आप इसमें टोमेटोज़ भी डाल सकते हैं, अनियन भी डाल सकते हैं, बट बिकॉज़ ये मैक्सिकन है ऑमलेट तो मैं इसमें रेड बेल पेपर डाल रही हूँ, जिसको हम शिमला मिर्च भी कहते हैं, और स्प्रिंग अनियन एंड पार्सले। ये रेड बेल पेपर है। रेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर स्प्रिंग अनियन और पार्सले की लीव्स डाल रहे हैं। वो स्प्रिंग अनियन थी, ये स्प्रिंग अनियन के लीव्स हैं। ठीक है। मोज़रेला चीज़, दिस इज़ योर चॉइस। आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, बहुत थोड़ा सा, और बहुत थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और अब हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ पहुँचा है।
इसको हमने हल्का सा इस तरह से फ्लिप कर दिया। अब ये इतनी देर इसको और पकाना है कि ये चीज़, ये देखें, ये आपको अगर यहाँ से नज़र आ रही है, ये चीज़ हल्की हल्की मेल्ट हो रही है। ये देखें, तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में जैसे ये आएगा हम इसको निकाल देंगे। एक चीज़ हम और कर सकते हैं, थोड़ी सी देर के लिए इसको ज़रा सा ढक देंगे तो चीज़ फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी, बिकॉज़ अंडा पूरा रेडी है। चलें अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पहुँचा। बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अब हम उसको सर्व करेंगे। अच्छा, सर्व हम इसको करेंगे किसी भी खूबसूरत से वुडन बोर्ड पर, या जिस तरह भी आपका दिल चाहता है आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत आराम से, हल्के हाथ से, कि ये टूटे नहीं। डॉयली मैंने लगा दी थी, विच इज़ अगेन ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी है आपको अगर डॉयली के साथ इसको सर्व करना है या उसके बगैर। डॉयली थोड़ी आगे पीछे हो गई है, हम इसको सीधा करेंगे। ये देखा आपने, चीज़ कितनी अच्छी मेल्ट हो गई है। इसको हम एक और फोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये बिल्कुल उसी तरह से बन गया जिस तरह से रेस्टोरेंट में मिलता है। मैंने 2 मिनट बाद इसलिए किया था क्योंकि ये बहुत गर्म था। तो अगर आपको इसी फॉर्म में इसको सर्व करना है, सो यू विल ऑल्सो हैव टू वेट कि ये, और फिर हम, ये मैं आपको बता दूं कि फिर साइडलाइन जो है वो हम इसी बोर्ड पर सर्व कर सकते। सिंगल सर्विंग, जिस तरह ये आप इंडिविजुअल सर्विंग, नॉट सिंगल सर्विंग, इंडिविजुअल सर्विंग के हिसाब से। ये सारा एक्सेस ऑयल हम यहाँ से ड्राई करके, और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इंडिविजुअली इसको सर्व करना है तो आप इंडिविजुअली इसको कैसे सर्व करेंगे। बेक बीन्स, ग्रीन्स के साथ आप इसको थोड़ा सा गार्निश कर दें, और यहाँ पर जो हमारे पास ब्रेड बटर्ड टोस्ट है, इसको आप पार्सले से गार्निश कर दें। तो ये आपको मैंने इस तरह भी बता दिया कि अगर आपको साइडलाइंस नहीं सर्व करनी बटर जैम, तो फिर आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं जिस तरह से रेस्टोरेंट में सर्व होता है। और ये हमारा मेक्सिकन ऑमलेट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में अपने बच्चों को, फैमिली को। हमेशा हमें वेरिएशंस की ज़रूरत होती है, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरिएशन फॉर ऑमलेट।